सुप्रभात। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी व्याकरण की किताब मणिका के पाठ 10 चित्र वर्णन का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, चित्र वर्णन इस टॉपिक में सबसे पहले तो एक चित्र आपको मिलेगा। उस चित्र को देखकर आपको 5 वाक्यों में या 10 वाक्यों में या 3 वाक्यों में, जितने भी वाक्यों में बोला गया है, आपको जैसे आपको समझ आता है उस चित्र का वर्णन करना होगा, किंतु संस्कृत में, है ना। तो संस्कृत में चित्र वर्णन करना होगा। उसके लिए आपको मंजूषा में शब्द दिए गए रहेंगे। उन शब्दों को लेकर आपको वाक्य का निर्माण करना होगा। और इस चित्र वर्णन का निर्माण करने के लिए, वर्णन करने के लिए आपको कुछ नियम जानना जरूरी है। तो आइए उन नियमों को हम सबसे पहले जानेंगे। तो पहला नियम है, चित्र को देखकर वाक्य बनाने के लिए मंजूषा में दिए शब्दों की सहायता लेनी चाहिए। अर्थात मंजूषा में आपके पास 8, 10, 15 जितने भी शब्द दिए हैं, उसकी हेल्प लेकर आपको वाक्यों का निर्माण करना है। दूसरा है, मंजूषा के शब्दों की विभक्ति इत्यादि आवश्यकता के अनुसार बदली जा सकती है। अर्थात आपको लग रहा है कि इस विभक्ति में वाक्य नहीं बन पा रहा है, जैसे बालक दिया हुआ है और वहाँ पर 2 बालक दिख रहे हैं, तो आप बाल को प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आपके पास धावती दिया है तो उसको आप द्विवचन में भी प्रयोग कर सकते हैं, धावता, या कोई भी पुरुष का लेकर आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा नियम है, मंजूषा के शब्दों के अतिरिक्त आप स्वयं चित्र के विषय में क्या अनुभव करते हैं उसे भी लिख सकते हैं। अर्थात मंजूषा के अलावा आप अव्यय पदों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उस चित्र में कुछ और भी आपको लग रहा है जो मंजूषा में शब्द नहीं है, तो आप उन और एक्स्ट्रा शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि वाक्य छोटे व स्पष्ट होने चाहिए। वाक्य छोटा होना चाहिए ताकि आपको भी संस्कृत में वाक्य निर्माण करने में परेशानी न हो, और स्पष्ट वाक्य हो। चित्र को देखकर मंजूषा में से शब्दों की सहायता लेते हुए कर्ता पदों का चुनाव कीजिए। पुनः उसी के अनुसार क्रियापदों को लिखिए। मंजूषा के सभी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। मंजूषा के में जितने भी शब्द दिए हैं उन सब का प्रयोग कर भी सकते हैं। आपको नहीं लग रहा है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। और चित्र को देखकर मंजूषा के शब्दों में की सहायता तो लेनी ही है, और उसमें से कर्ता कौन सा है उसको चुन लीजिए। जैसे बालक है, किसी का नाम है, उसको आप कर्ता के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और उसी के अनुसार आप क्रियापद भी ले सकते हैं। अगला ध्यान देने वाली बात यह है, बीच बीच में अव्यय पदों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसा मैंने पहले बताया, अव्यय पद का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मंजूषा के शब्दों का प्रयोग ध्यान पूर्वक करना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर याद रखने वाली पॉइंट्स कौन कौन से? स्मरणीयः बिंदवः। मंजूषा के शब्दों की विभक्तियों को बदलकर भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब हमने जो भी पढ़ा उसमें इम्पॉर्टेंट याद करने वाली बात है कि मंजूषा के शब्दों की विभक्तियों को आप बदल भी सकते हैं। मंजूषा के अतिरिक्त दूसरे शब्दों को भी वाक्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। वही चीज़ है, मंजूषा के अतिरिक्त आप दूसरा शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन नियमों के अनुसार हम अब चित्र का वर्णन करना सीखेंगे। कौन कौन से नियम? कि शब्दों की विभक्तियाँ चेंज कर सकते हैं, छोटे और स्पष्ट वाक्य बनाइए, मंजूषा के अतिरिक्त दूसरे शब्द जैसे अव्यय शब्दों का प्रयोग कर लीजिए, मंजूषा में दिए गए शब्दों में से कर्ता शब्द को चुन लीजिए और उसकी के अनुसार क्रिया का प्रयोग कीजिए। तो इन नियमों के अनुसार आइए हम 1-2 उदाहरण लेकर चित्र वर्णन करेंगे। तो ये हमारे पास एक चित्र है
और उसके लिए हमको दिया गया है मंजूषा। उद्यानं वृद्धौ व्यायामं बालकौ क्रीडन्ति तिष्ठति कुरुतः पादकन्दुकं छात्राः भ्रमतः। तो इन शब्दों के द्वारा किस प्रकार से हमने वाक्य का निर्माण किया, आइए देखते हैं। तो पहला वाक्य का हमने बनाया इन्हीं मंजूषा से, इन मंजूषाओं से हमने वाक्य बनाया है शब्दों से। तो पहला वाक्य है एतत् उद्यानस्य चित्रम अस्ति। सबसे पहले हम उस चित्र को देखकर ये जान लेंगे कि ये किस चीज़ का चित्र है। तो यह उद्यान का चित्र है, तो हमने सबसे पहला वाक्य बना लिया है एतत् उद्यानस्य चित्रम अस्ति। यहाँ पर देखिए उद्यानम था, हमने ज़रूरत पड़ी इसलिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर लिया। दूसरा वाक्य बना उद्याने दौ वृद्धौ भ्रमतः। बगीचे में हमको दो बूढ़े आदमी घूमते हुए दिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पर से वृद्धौ और उद्याने को हमने अपने अनुसार विभक्ति चेंज करके बना लिया। भ्रमतः हमारे पास दिया हुआ है, तो उद्याने दौ वृद्धौ भ्रमतः। अब इस मंजूषा के शब्दों से तीसरा वाक्य क्या बना, छात्राः उद्याने पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। बच्चे यहाँ पर चित्र में फुटबॉल खेल रहे हैं। पादकन्दुकम माने पैर से खेलने वाला बॉल, फुटबॉल। तो हमने उसका वर्णन कर दिया। छात्राः उद्याने पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। क्रीडन्ति भी हमारे पास मंजूषा में दिया हुआ है। अब इसी के द्वारा हम चौथा वाक्य क्या बनाएंगे, एका महिला अपि तिष्ठति। एक महिला भी वहाँ पर पेड़ के नीचे देखो बैठी हुई है, तो हमने एका महिला अपि तिष्ठति, तिष्ठति हमारे पास दिया हुआ है, हमने उसे वाक्य बना लिया। पांचवा वाक्य क्या बना, दौ बालकौ व्यायामं कुरुतः। दो बालक व्यायाम कर रहे हैं, हमने देखा और उसको चित्र का वर्णन कर दिया। दौ बालकौ व्यायामं कुरुतः। इस प्रकार से इस मंजूषा के शब्दों से हमने 5 वाक्य का निर्माण कर लिया। अब आइए एक और उदाहरण लेते हैं। ये हमारे पास एक चित्र आ गया और मंजूषा भी साथ में। तो मंजूषा में शब्द बहुत सारे दिए हुए हैं, पंजरे, गजौ, सिंहा, तिष्ठति इत्यादि शब्द दिए हुए हैं। इसी के द्वारा हमने सबसे पहला वाक्य बना लिया, एतत् जंतुशालायाः चित्रम अस्ति। हमें दिखाई दे रहा है कि ये चिड़ियाघर या जू का चित्र है, जंतु की शाला का चित्र है। तो हमने यहाँ पर पहला वाक्य बना लिया, एतत् जंतुशालायाः चित्रम अस्ति। दूसरा वाक्य बना, एकस्मिन् पंजरे सिंह अस्ति। एक पंजरे में देखो सिंह दिख रहा है और हमारे पास मंजूषा में सिंह दिया हुआ है, पंजरे भी दिया हुआ है। तो एकस्मिन् पंजरे सिंह अस्ति, एक पंजरे में सिंह है। तीसरा वाक्य बना, एकस्मिन् पंजरे भल्लूकः अस्ति। दूसरे पंजरे में देखो भालू है, ये भालू का चित्र है, यहाँ पर शेर का चित्र है। तो हमने दोनों का वर्णन कर दिया। एकस्मिन् पंजरे भल्लूकः अस्ति। वृक्षे वानराः कूर्दन्ति। वृक्ष पर वानर कूद रहे हैं, ये देखिए आप चित्र में वृक्ष पर वानर कूद रहे हैं। पांचवा वाक्य बना, दौ गजौ अपि तत्र तिष्ठतः। यहाँ पर दो हाथी दिख रहे हैं, हमने दौ गजौ अपि तत्र तिष्ठतः यहाँ पर वाक्य का निर्माण कर लिया। अर्थात दो हाथी भी वहाँ पर बैठे हैं। इस चित्र में दो हाथी भी बैठे हैं। अब इसी प्रकार आइए एक और चित्र का वर्णन हम करेंगे मंजूषा की सहायता से। ये हमारे पास चित्र आ गया, ये किसका चित्र है, हिमालय पर्वत का। और इसके लिए मंजूषा के शब्द दिए हैं, यात्रां कुर्वन्ति अनेकानि तिष्ठति भारते हिमालयः गच्छन्ति पूर्वदिशायां प्रहरी इव तीर्थस्थानानि सन्ति सैनिकः पर्वतः तिष्ठति और रक्षति। आइए अब हम इन्हीं शब्दों से वाक्य का निर्माण करेंगे। तो ये सबसे पहले तो ये हिमालय का चित्र है, तो हमने उसके बारे में लिखा, हिमालयः भारतस्य उत्तर दिशायां अस्ति। क्योंकि यहाँ पर वाक्य में दिया है हिमालय भारतस्य
उत्तर दिशायां अस्ति। उसके बाद है दूसरा, प्रहरी इव हिमालयः अस्माकं रक्षकः अस्ति। प्रहरी की ही तरह हिमालय अस्माकं हमारी रक्षा करती है या रक्षक है। ठीक है। अब तीसरा है, हिमालय पर्वते बहवः तीर्थस्थानानि सन्ति। यहाँ पर दिया गया है शब्द तीर्थस्थानानि, तो हमने यहाँ पर बना लिया हिमालय पर्वत में बहुत सारे तीर्थ स्थान भी हैं। चौथा वाक्य बनेगा, ग्रीष्मे जनाः हिमालय पर्वते भ्रमणाय गच्छन्ति। ग्रीष्म में माने गर्मी में लोग हिमालय पर्वत में भ्रमण के लिए जाते हैं। पांचवा वाक्य बनेगा, सैनिकः जनानां सहायतां करोति रक्षति च। सैनिकः माने सैनिक, जनानां लोगों की सहायतां करोति सहायता करते हैं और रक्षा करते हैं। इस प्रकार इस चित्र वर्णन से भी हमने 5 वाक्य कौन कौन से बना लिए। हिमालयः पर भारतस्य उत्तर दिशायाम् अस्ति। प्रहरी इव हिमालयः अस्माकं रक्षकः अस्ति। हिमालय पर्वते बहवः तीर्थस्थानानि सन्ति। ग्रीष्मे जनाः हिमालय पर्वते भ्रमणाय गच्छन्ति। सैनिकः जनानां सहायतां करोति रक्षति च। इसी प्रकार हमारी किताब में और भी बहुत से सारे चित्र दिए हुए हैं, उनका भी हमें वर्णन करना होगा 5 वाक्यों में। इसी प्रकार से आप सभी चित्रों का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।